खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामईन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावन का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान में खुदावन की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों साथियों, हम सीखते जा रहे हैं द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, और आज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट की तीसरी किस्त है या फिर तीसरा एपिसोड है, तीसरा पार्ट है जो मैं आप लोगों के दरमियान रखने जा रहा हूँ। और ये आज की और जो पिछली भी सारी गुफ्तगू थी, ये सारी की सारी गुफ्तगू, सारी की सारी टीचिंग प्रीचिंग जो है, ये द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और आगे भी जब तक कि हम द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट को समझ नहीं जाते अच्छे तरीके से, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कल मेरे अजीज दोस्तों साथियों, हम लोगों ने इख्तिताम किया था यूहन्ना की अंजील 15वें चैप्टर की 15वें बाब की पहली 8 आयत पर। और पहली 8 आयत को मैं स्टडी कर रहा था कि 1 घंटे का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो फिर वहीं पे मुझे कल की स्टडी को स्टॉप करना पड़ा, इसलिए मैं वहीं से आज इसको शुरू करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद सीखने में आगे बढ़ें, मैं थोड़ी सी रिवीजन आपके सामने रखता चलूं। हम लोगों ने गलतियों के खत उसके 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत से सीखना शुरू किया, जहां पर द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट यानी कि रूह के फल मौजूद हैं। और फिर हमने इस बात को सीखा था कि ये जो 9 तरह के यानी कि वहाँ पे होली स्पिरिट का फल और फिर उस फल के हिस्से यानी कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म और परहेजगारी, ये 9 तरह के हिस्से उस रूह के फल के थे। और फिर मैंने कहा था कि ये तब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे या आप खुद से इनको जो है वो फील नहीं कर सकेंगे, जब तक कि आपके जिस्म के काम, जो जिस्म वाले फल है ना, वो आपकी ज़िंदगी से जुदा नहीं होंगे, जो गलतियों 5 की 19 से 21 में लिखे हुए हैं। फिर हम मज़ीद आगे बढ़े थे और हम लोगों ने कल मज़ीद हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से खुदावन चाहता है कि हर एक मसीही रूह जो है वो रूह का फल पैदा करे। और फिर मत्ती की अंजील 21वें चैप्टर की मैंने 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक का एक हवाला आप लोगों के सामने रखा था, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह कर्ज करते हैं और कुछ ऐसे लफ्ज बोलते हैं उस अंजीर के दरख्त के लिए और कहते हैं आइंदा को तुझ में फल ना लगे। और फिर वो दरख्त उसी दम सूख जाता है और जो उसके साथ उसके हवारी, उसके शागिर्द होते हैं, वो ये माजरा देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अभी तो ये दरख्त हरा था, एकदम से सूख कैसे गया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तसल्ली देते हैं और साथ ही साथ में सिखाते हैं कि अगर तुम में भी ईमान होगा और अगर तुम ईमान के साथ अगर पहाड़ से कहते हो कि दरिया में गिर जा, समंदर में चला जा, तो फिर वो तुम्हारी मानेगा। तो वहां पर एक ईमान का टेस्ट और फिर ईमान के ताल्लुक से भी सिखाते हैं। लेकिन उस तमसील में से जो कल हम पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोगों ने सीखा था जो कि लूका की अंजील 13वें चैप्टर की 6 से 9वीं आयत को मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील में कहते हैं कि किसी शख्स ने पाकिस्तान लगाया और फिर उसके अंदर अंजीर का एक दरख्त लगाया। तो ये तमसील मैंने कल आप लोगों के सामने रखी थी और मैंने इसका अर्थ, इसका मतलब बताया था। पाकिस्तान दुनिया है, अंजीर जो है, अंजीर का दरख्त जो है वो मैं और आप हैं। और फिर जो है जो बागबान है जो वहां पे आता है, वो माली से कहता है कि ये दरख्त फल नहीं लाता, इसे काट कर फेंक दो। सो कल मैंने इस पर तफसीलन बात कर दी थी।
तो आप इस सारी गुफ्तगू को एक दफ़ा रिमाइंड कर लें। मैंने आप लोगों के सामने एज एक रिमाइंडर दिया ताकि हम मज़ीद आगे बढ़े और आप लोगों को पता हो कि हम क्या सीख रहे हैं। तो ये सारी बातें सीखते सीखते हम लोग यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब में आए थे और उसकी पहली 8 आयत का मुताला करना हम लोगों ने शुरू किया था। और जब हम इस 15वें चैप्टर को उसको शुरू से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यानी कि जब आप 15वां चैप्टर शुरू ही करते हैं, यूहन्ना की अंजील 15वें बाब को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और चूंकि ये बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहते हैं, तो इस बात से हम लोग एक और बात सीखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, यानी कि मैं हूं का जिक्र करते हैं। अच्छा, ये मैं हूं की मिस्ट्री जो है, इसका जो रहस्य है, इसका जो भेद है, इसकी जो टीचिंग प्रीचिंग है, इसके बारे में मुख्तसर सीख कर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है, और अगर इल्म नहीं है तो फिर अभी हो जाएगा। यूहन्ना की अंजील के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर जो कि अभी हम लोग जिसमें से हवाला पढ़ रहे हैं, इसी अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप के लिए कुछ कमोबेश 7 बार जो है अपने लिए मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी, आई एम द ट्रू वाइन। यहां पर वो कह रहा है आई एम द ट्रू वाइन, वो कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और फिर वो अपने आप के लिए ये भी कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। फिर वो अपने आप के लिए ये भी कहता है आई एम द लिविंग ब्रेड that came down from heaven, यानी कि मैं जिंदगी की वो जिंदा रोटी हूं, जिंदगी देने वाली रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। और फिर वो अपने आप के लिए ये भी मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल करता है और कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर, दुनिया को रोशनी देने वाला मैं हूं, दुनिया की आंखें खोलने वाला मैं हूं। फिर साथ ही साथ में वो अपने आप को आई एम द शीप्स डोर, भेड़ों के लिए जो दरवाजा है वो भी कहता है मैं हूं। फिर कहता है आई एम द गुड शेपर्ड, वो कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और साथ ही साथ में वो कहता है आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ, कहता है राह, हक और जिंदगी भी मैं हूं। अच्छा, ये मैं हूं पर मैं इसलिए रुक गया क्योंकि जब आप पुराने अहदनामा के अंदर जाएंगे और बुक ऑफ एक्सोडस उसके 3 चैप्टर की अगर आप 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा ने अपने लिए यहोवा एलोहीम एदोनाई कायनात की इल्लत गाई, मेरे और आपके अब्बा यहोवा पाक खुदा ने अपने लिए मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जब उसने मोसेस को यानी कि उसने हजरत मूसा को भेजना था कि बनी इस्राएल कौम को लेकर जो है वो मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकले, तो वहां पर हजरत मूसा कहते हैं वो मेरा कैसे यकीन करेंगे और मैं उनको कैसे बताऊंगा, कैसे उनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि तूने मुझे उनकी रिहाई के लिए भेजा। तो फिर खुदा मोसेस से, मूसा से कहते हैं उनसे ये कहना। जी, उसने कहा आई एम हु आई एम, टेलिंग मोसेस यू शैल टेल द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दिस आई एम हैज सेंट मी टू यू, यानी कि मैं हूं ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, यहां पर भी इस विर्द के अंदर जिस पर आज हम सीखने वाले हैं और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ये सारा पैसेज जो है ये द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि रूह का फल और फिर उसके आगे हिस्से हैं, उनके साथ जुड़ा है। इसलिए यीशु ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा और कहा मैं हूं। तो इसको समझाना आप लोगों को इसके बारे में समझाना मेरे लिए जरूरी था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस
मैं हूं के भेद को समझ गए हैं, तो फिर अगर समझ गए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं जरा स्पीड से जरा जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और फिर मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाता, ज्यादा सिखा नहीं पाता। तो मेरे अजीज दोस्तों साथियों, आखिर तक बड़े बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी आजिज़ी, इंकसारी, हलीमी के साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा और फिर साथ ही साथ में आप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, समथिंग कुछ ना कुछ टाइप करते रहिएगा। और फिर कहूंगा जब तक आप ये आखिर तक ये स्टडी, ये अद्भुत और जबरदस्त स्टडी सीख रहे हैं, तब तक किसी और पेज को, फेसबुक, यूट्यूब या किसी चैनल पे जाने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो आप बरकत खो सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान बट जाएगा, आपका ध्यान बट जाएगा। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। और जब मजीद आगे बढ़ते हैं तो साथ ही लिखा है, पहले खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और फिर कहते हैं और मेरा बाप बागबान है, और मेरा बाप बागबान है। और यहाँ पर एक और चीज को सीख कर और सिखाकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि हम द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इसको अच्छे तरीके से समझ सके, सीख सके। यहाँ पर मेरे अजीज दोस्तों साथियों, बड़ा जरा ध्यान करने वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को तो हकीकी दरख्त कहा, लेकिन साथ ही साथ में उसने बाप को, पिता को और जो है अपनी तसलीस की पहली हस्ती को अपने से जुदा नहीं किया, बल्कि कहता है मेरा बाप बागबान है, मेरा बाप बागबान है। अच्छा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, अगर आप लोग अपना और होली स्पिरिट का रिलेशन समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले बाप और बेटे के रिलेशन को सीखना और उसे समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आप बाप और बेटे के रिलेशन को नहीं समझ पाए तो फिर आप अपने और होली स्पिरिट के रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप अपने और होली स्पिरिट, पाकरूप, पवित्र आत्मा और जो है होली गोस्ट के रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप जो है द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, रूल कुदस का फल और फिर जो आगे हिस्से हैं उनको भी नहीं समझ पाएंगे। आप रूल कुदस की नियमतों को नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी खिदमतों को नहीं समझ पाएंगे, तोड़ों को नहीं समझ पाएंगे, ग्रेट की मिशन को नहीं समझ पाएंगे। आप जो मसीहत के अंदर आए हैं, मसीहत के अंदर मसीह को फॉलो करने के पर्पस को, मकसद को नहीं समझ पाएंगे। अगर ये सारी बातों को समझना चाहते हैं तो हम फिर ही आगे बढ़ेंगे। पहले हकीकी दरख्त और बागबान जो उसका बाप है उसके रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल के हम उस हकीकी दरख्त और फिर जो उसके साथ शाखें हैं, डालियां हैं, जो कि ग्रेप वाइन जो है, जो कि आगे जाके ब्रांचेस जो हैं, उनको हम समझ पाए। उसके लिए यहाँ पर पहले तो हमें जो है हकीकी दरख्त यीशु है और फिर बाप बागबान है, इसको समझना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पर खुदा बाप और खुदा बेटा यानी कि तसलीस की दोनों हस्तियां एक ही जगह पर नजर आती हैं। वो कहता है आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द फार्मर, माई फादर इज द फार्मर। मेरा बाप जो है वो किसान है, बागबान है जी। और बागबान का और फिर जो है ट्रू वाइन यानी कि इस हकीकी दरख्त का रिलेशन जो है ये बहुत खूबसूरत होता है जी। वहां पर जो है जब आप एक बागबान को देखेंगे तो उसके लिए खेत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चीज होती है जो वहां पर बोई गई, वो चीज जिसका बीज बखेरा गया। तो यहाँ पर जो है बाप और बेटे का रिलेशन हमें देखने को मिलता है। और अगर आप इस रिलेशन को बहुत एहतियात के साथ और बड़े अच्छे तरीके से समझना सीखना चाहते हैं तो फिर आपको जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत को बड़े ध्यान के साथ स्टडी करना होगा, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा गया कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था जी। इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड जी। और वो वर्ड, वो कलाम ही, वो कलिमा ही खुदा था।
ये है उसका रिलेशन, उन दोनों का आपस में रिलेशन। और फिर जो जब आप यूहन्ना की अंजील 10वें बाब की 30वीं आयत, जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 को पढ़ते हैं तो वहां पर आप इसको पढ़ेंगे, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जी जीसस सेज आई एंड द फादर आर वन, कहता है मैं और बाप एक हैं। ये है एक रिलेशन, बाप और बेटे का रिलेशन। अगर आप लोग समझ गए तो फिर जो है दरख्त और उसकी शाखों के रिलेशन को समझ जाएंगे, आप अपने और पाखरू के रिलेशन को समझ जाएंगे, और फिर आप जो है पाखरू के साथ जो फल हैं उनके रिलेशन को समझ जाएंगे। इसलिए बाप और बेटे के रिलेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप द फादर और वाइन ग्रोर यानी कि जो फादर है, बाप है, जो कि उस दरख्त को बढ़ाने वाला है, उसकी परवरिश करने वाला है, उस बीज को बोने वाला है, अगर आप फादर को नहीं समझे, और फिर जो है वो जो वाइन यानी कि वो जो दरख्त है, अंगूर का हकीकी दरख्त, ट्रू वाइन जो है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे, इन दोनों के रिलेशन को नहीं समझेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूं फिर ब्रांचेस को कैसे समझेंगे? और अगर आप ब्रांचेस को नहीं समझेंगे तो फिर आज मैं ये कैसे सिखा पाऊंगा कि नामी मसीही खुश्क और सूखे होते हैं? क्योंकि ये वो ब्रांचेस, वो शाखें हैं जो साथ में जुड़ी तो हैं इस दरख्त के, जी वाइन के साथ, जी ट्रू वाइन के साथ, अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़ी तो हैं, लेकिन ये सूखी हैं, खुश्क हैं, क्योंकि इनके अंदर यीशु का लहू नहीं बहता। फिर आप इस बात को कैसे सीख पाएंगे? इस बात को सिखाने के लिए मुझे बाप और बेटे के रिश्ते को सिखाना पड़ रहा है। इसलिए ध्यान के साथ सीखिए, जी ध्यान के साथ सीखिए। और अगर यहां तक आप लोग सीख चुके हैं तो हम मजीद आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यूहन्ना 15 की दूसरी आयत शुरू हो जाएगी। अब दूसरी आयत को दो हिस्सों में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, दो हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करके आपको सिखाना चाहता हूं। इसी दूसरी वर्ष का पहला हिस्सा कहता है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। जी, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है। ये आयत का पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा कहता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। जी, तो पहला हिस्सा क्या कहता है? पहला हिस्सा कहता है, every branch in me that does not bear fruit he takes away। जो मुझ में है लेकिन फल नहीं लाती वो काट डाली जाए। और फिर इसी का सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा कहता है, every branch that bear fruit he prunes that it may bear more fruit। यानी कि जो फिर फल लाती है उसे वो काटता है, छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। और मैं यहां पर ज्यादा नहीं रुकूंगा क्योंकि इसे मैं पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूं और आगे बढ़ने लगा हूं। तो मुझे सिर्फ यह बताना था कि दूसरी वर्ष जो है ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। पहला हिस्सा वो है जो फल नहीं लाती, जो डालियां फल नहीं लाती, यानी कि जो मसीह के साथ जुड़े हैं, कहते हैं मसीही, लेकिन उनके अंदर जो है वो द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट नहीं है, रूल कुदस का फल उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता, होली स्पिरिट उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता, उसके काम उसकी जिंदगी में नजर नहीं आते, ग्रेट कमीशन का काम उनकी जिंदगी में नजर नहीं आता। तो फिर वो कहता है उसे वो काट डालता है। जो फल लाती है, जो कर रहे होते हैं काम, फिर उनकी काट छांट होती है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। और जब हम मजीद आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे तीसरी वर्ष शुरू होती है और यहाँ पे लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह जो तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक हम लोगों ने कल सीख लिया था। अब मज़ीद आगे बढ़ने लगा हूँ। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें
तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सफल हो, तुम बहुत सफल हो जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो आज मैं जिस बात पर जोर देने वाला हूँ वो है, जो वो डाली की तरह अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। और आज का हमारा टॉपिक भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, नामी मसीही खुश्क और सूखे होते हैं। नामी मसीही खुश्क और सूखे होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग सीखते जा रहे हैं। और यहाँ पर डालियों का जिक्र है, यहाँ पर जो है वो वाइन जो है वो ट्रू वाइन का जिक्र है, यानी कि हकीकी दरख्त का जिक्र है। और फिर साथ ही साथ में फिर जो है बागबान का जिक्र है। तो मेरे दोस्तों साथियों, यहाँ पर दो तरह की डालियों का जिक्र है, एक वो डालियाँ जो फल लाती हैं और एक वो डालियाँ जो खुश्क हैं और सूखी हैं। और मैं आप लोगों को अब बता चुका हूँ कि ये डालियाँ जो हैं ये वो मसीही हैं जो मसीही घराने में पैदा हुए, ये वो मसीही हैं जो मसीही बाद में मसीही बने, किसी दूसरे मजहब से उन्होंने आकर मसीहत को कबूल किया। ये वो मसीही हैं जो मसीही घराने में पैदा तो हुए लेकिन बहुत जल्द, बहुत देर के बाद उनकी आंखें खुली और उन्हें पता लगा कि हम मसीही घराने में तो पैदा हुए हैं लेकिन अब तक हम तो मसीह के साथ पैविस्त नहीं हुए, यानी कि मसीह यस्सु का वो लहू, या यहाँ पर मैं कहूँगा अंगूर का वो रस जो है वो तो मेरे अंदर आया ही नहीं, क्योंकि मैं डाली हूँ और डाली के अंदर अंगूर के दरख्त, अंगूर की बेल का रस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर डाली के अंदर रस नहीं है, और मैं यहाँ पर कहूँगा अगर डाली के अंदर यानी कि मेरे अंदर और आपके अंदर यीशु का लहू नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम उसके साथ जुड़े हैं तो फिर जो है जैसे डाली, जैसे दरख्त का रस जो है उसकी सारी ताकत आगे डालियों में भी होती है, इसी तरह से फिर यीशु का बेशकीमत लहू, उसकी कुदरत, उसकी सामर्थ, उसकी जो है माइटीनेस जो है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर भी नजर आएंगी। तो यहाँ पर अगर तो आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो यीशु मसीह का लहू, पाकरू जो है, और फिर इसके साथ साथ वही द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट नजर नहीं आ रहे, खिदमतें नजर नहीं आ रहे, ग्रेट कमीशन पे आप लोग काम नहीं कर रहे, तो फिर मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों और मेरे खाम खिदमत भाइयों, सीखो इस बात को, फिर हम सिर्फ नामी मसीही, खुश्क और सूखे हुए मसीही हैं। ये वो मसीही हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर डाली कायम नहीं रहेगी तो फेंक दी जाएगी, सूख जाएगी, और फिर लोग उसे इकट्ठा करेंगे और आग में डाल देंगे, आग में डाल देंगे, यानी कि वो सताओं में, वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, दुनिया के अंदर रहते हुए भी मुसीबत उठाएंगे और मरने के बाद फिर से मुसीबत में, यानी कि फिर अबदी दोज़ख के अंदर फेंक दिए जाएंगे। हाँ जी, बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इन बातों को थोड़ा सीरियस लीजिए। बाप और बेटे का रिलेशन, और ये एक मैं समझता हूँ मेथड है मुझे और आपको सिखाने के लिए, क्योंकि जैसे वो पहली वर्ष के अंदर अपने और बाप के रिलेशन को हमें दिखाकर ये सिखाना चाह रहा है कि किस तरह से मैं और बाप एक दूसरे से, हम तो तमशीलों और बातों में भी जुदा नहीं होते, उसी तरह से आपको भी, अगर आप कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, आपको भी मुझसे जुदा नहीं होना, क्योंकि जैसे ही यूहन्ना की अंजील 15वें बाब की चौथी आयत से शुरू होता है तो खुदावंद यीशु मसीह रिमाइंड करवाते हैं, बात को फिर से रिमेन दोबारा से दिखाते हैं, पहले बाप और अपना रिलेशन और फिर आपका और अपना रिलेशन, यानी कि अपने आप को दरमियान में रख रहे हैं। इस बात को जरा सीखें। शुरू में कहता है हकीकी दरख्त और फिर बागबान, और फिर आगे जाके कहता है दरख्त और फिर डालियां, यानी कि खुद को दरमियान में रख रहा है, यानी कि डालियां, और फिर जो है दरख्त, यानी कि अंगूर का हकीकी दरख्त, और फिर वो पहले कहता है बागबान, यानी कि बाप और दरख्त, यानी कि खुद दरमियानी है, और एक साइड पे उसने बाप को रख दिया, एक साइड पे आप लोगों को रख दिया, और खुद वो दरमियानी ही है। और जब वो क्रूस पे था तब भी वो दरमियानी ही था, ऊपर आसमान पर बाप और नीचे दुनिया के लिए वो जान दे रहा था। जी, दरमियानी बना, और मुझे और आपको भी तो दरमियानी बनना है।
جی ایک اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مسیح کے اندر آ چکا ہوں، میں مسیحی بن گیا ہوں، تو پھر آپ کو اور مجھے بھی درمیانی بننا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ہم اس کے ایلچی ہیں، وی آر دا امبیسڈر۔ جی ہم اس کے ایلچی ہیں، اور جیسے وہ درمیانی بنا ویسے ہی مجھے اور آپ کو بھی درمیانی بننا ہے۔ اور آپ لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ پھل ہماری زندگی کے اندر آئیں گے کیسے؟ اگر ہولی اسپرٹ آ گیا، ہم مسیح کے ساتھ جڑ گئے، اس کی ڈالی بن گئے، تو پھل کیسے آئیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو ساتھیو، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ پھل کیسے آئیں گے۔ جی یہ پھل آپ کی زندگی کے اندر تب نظر آئیں گے جب آپ درمیانی بن کر کام کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے وہ درمیانی بنا، اور درمیانی جب وہ بن گیا، جب وہ دنیا میں آ گیا، اور پھر ایزا جو ہے وہ مڈل درمیانی بن گیا، جب وہ بنا تو اسے بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑی۔ اسے جو ہے ذلت، رسوائی، دھکے، اور پھر جگہ جگہ جو ہے چل پھر کر، شہر شہر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کوچے کوچے، اس نے آسمان کی بادشاہی کا پیغام دیا، توبہ کی منادی کی، جی راست بازی کا پیغام دیا، اور پھر جو ہے نور کو پھیلاتا گیا۔ اور اگر وہ نور کو پھیلاتا گیا، اور اگر وہ خود کو کہتا ہے آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ، میں ہوں دنیا کا نور، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا متی کی انجیل 5ویں چیپٹر میں وہ آپ کو بھی تو دنیا کا نور کہتا ہے، ہم بھی تو دنیا کے نور ہیں۔ تو پھر اگر وہ جگہ جگہ نور پھیلاتا رہا تو پھر میں اور آپ کیوں درمیانی نہیں بن رہے؟ کیونکہ اب لوگوں کے اور اپنے درمیان کے اندر وہ مجھے اور آپ کو رکھتا ہے اور کہتا ہے جیسے میں درمیانی بنا، اب تم لوگوں کو درمیانی بننا ہے۔ اور جو دنیا داری کے اندر ہیں، جو خداوند سے دور ہیں، جو مجھ سے دور ہیں، جو ہولی اسپرٹ سے ناواقف ہیں، جو ہولی اسپرٹ کے پھلوں سے ناواقف ہیں، نعمتوں، برکتوں سے، بخششوں سے، رحمتوں سے ناواقف ہیں، ان کو تم لوگوں کو سکھانا ہے اور میرے پاس لانا ہے، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو خدا کے پاس لایا۔ وہ رشتہ جو باغ عدن کے اندر ٹوٹا، اس نے آ کر بحال کیا، صلح کرائی۔ اب وہی صلح کرانے کا پیغام جو ہے وہ میرے اور آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اس سارے پیسج کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کے 20ویں آیت تک کو سٹڈی کر لیجئے گا، جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں منت کرتا ہوں کہ گواہی دو، لوگوں کو بتاؤ، درمیانی بن جاؤ۔ اور جی ہولی اسپرٹ کے پھل آپ کی زندگی کے اندر پتہ ہے کب نظر آئیں گے؟ جب آپ درمیانی بن کے کام کریں گے۔ اور یہ درمیانی بن کے کام کرنا کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا جی، بڑے ہی دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ یہ درمیانی بن کے کام کرنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ چلے ان کو سیکھنے کے لیے نا ہم پھر وہ روح القدس کے پھلوں کو، وہ اس کے پھل کو اور اس کے حصوں کو دوبارہ سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ جی لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ ٹھیک ہے، 9 طرح کے فروٹ، 9 طرح کے یہاں پر ہمیں فروٹ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھل کے حصے نظر آتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جو ہے وہ گفٹس ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر تب نظر آئیں گی جب آپ لوگ درمیانی بنیں گے۔ اچھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ درمیانی بننا کیا ہوتا ہے؟ درمیانی بننا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس سے محبت کریں گے۔ جب آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھے گا کہ میں تو اسے برا بلا کہتا ہوں، میں تو اس کے خلاف ہمیشہ پلاننگ کرتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے اسے پھنساؤں، کس طرح سے اسے گراؤں، کس طرح سے اس کی تذلیل کروں، کس طرح سے اس کو رسوا کروں، کس طرح سے اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے ذلیل کروں۔ جی میں اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے برے منصوبے باندھتا رہتا ہوں، لیکن یہ بہن، یہ بھائی، یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، یہ پھر بھی مجھ سے محبت سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، بڑے پیار سے بات کرتا ہے، یا پھر بھی مجھے محبت دکھاتا ہے۔ تو جب آپ خدمت میں، آپ دوسروں کے ساتھ جو تمہیں ستاتے ہیں
ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر بھی ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اسطفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، اس کے باوجود آسمان کی طرف نگاہیں کرتا ہے اور کہتا ہے میں بیٹے کو، اپنے خداوند اپنے یسوع کو، اپنے استاد کو اور اپنے باپ کے دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے جب آپ خدمت کر رہے ہوں گے، گریٹ کمیشن پر کام کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ نفرت کا جواب محبت سے دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ واقعی ہی اس زندگی کے اندر پاکرو کام کرتا ہے، کیونکہ یہ میری نفرت کو برداشت کر کے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ ہے درمیانی بننا۔ تو ہم درمیانی بننے کے بھید کو سمجھ رہے ہیں۔ بیٹا باپ کے اور ہمارے درمیان میں درمیانی بنا اور وہ چلا گیا، لیکن اب وہ میرے اور آپ کے یہ خدمت سپرد کر کے گیا کہ جیسے میں باپ کے اور تم لوگوں کے درمیان میں درمیانی بنا، اب تم لوگوں نے، جو کہتا ہے میں مسیحی ہوں، میں یسوع کا ماننے والا ہوں، جو کہتا ہے میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا ہوں، جو کہتا ہے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے، میں تو نیا ہو گیا، پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی زندگی جاتی رہی، جسمانی کام جاتے رہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے جسمانی کاموں کو نہیں کرے گا، کیونکہ جسمانی کاموں کے اندر نفرت ہے، جسمانی کاموں کے اندر غصہ ہے، جسمانی کاموں کے اندر جیلسی ہے، جسمانی کاموں کے اندر تفرقے بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، گناہ ہے، بدی بدکاری ہے، زنا ہے، نشے بازی ہے، ناچ رنگ ہے، جی یہ ساری چیزیں جسمانی کاموں کے اندر ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں تو یسوع کے ساتھ جڑ گیا، تو پھر تو آپ درمیانی بن گئے، اور جب آپ درمیانی بن گئے تو پھر آپ روٹڈ ہو گئے، آپ جو ہے ایک شاخ کے طور پر یسوع کے ساتھ پیوست ہو گئے، کیونکہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ جڑ گئے تو پھر اس میں جو بہتا ہے وہی آپ کے اندر بہے گا، اور خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ محبت بہتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ خوشی بہتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری بہتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ساری چیزیں یسوع کی زندگی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے تو کہتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ کون ہے؟ کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھی، اور جب وہ ہمیں درمیانی بناتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا بیٹی کام کر، اور جب تو کام کرے گا تو نفرت کا جواب جو ہے وہ تو محبت سے دینا۔ اگر کوئی تجھے غم دیتا ہے، اگر کوئی تجھے جو ہے افسردہ کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو اس کا جواب خوشی سے دینا۔ یہ دوسرا میں حصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، محبت پھر خوشی۔ اگر کوئی تمہاری تسلی اطمینان کو چھینتا ہے، لیکن تو پھر بھی اطمینان کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ، پیشنس رکھ، صبر رکھ۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے اس کا جواب، یعنی کہ آپ کو خدمت کے دوران یہ چیزیں کرنی ہیں۔ پھر تحمل ہے، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ ان پر میں تفصیلاً اس لیے نہیں بولنا چاہ رہا، اور میں تفصیلاً اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ہم اس سیریز کے دا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ کی سیریز کے آخری بھاگوں میں، آخری چیپٹرز یا پھر آخری پارٹس میں جب ہم پہنچیں گے، تو وہاں پر میں ان سارے فروٹس کے حصوں کو جو ہے وہ میں الگ الگ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ محبت پہ الگ سے سرمن دینا چاہتا ہوں، خوشی پہ الگ سے، اطمینان پہ الگ سے، تحمل اور مہربانی، نیکی، ان ساری چیزوں پہ الگ الگ سرمن دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں تفصیل سے نہیں جا رہا، لیکن صرف یہ سمجھا کے آگے بڑھنے لگا ہوں کہ یسوع درمیانی بنا، اور اب وہ مجھے اور آپ کو درمیانی بناتا ہے، اور جب ہم درمیانی بنیں گے تو پھر یہ چیزیں درمیانی بننے کے دوران ہی آپ کی زندگی کے اندر نظر آئیں گی، جب آپ جو ہے وہ چیزیں کریں گے جو بائبل کہتی ہے، اور جب یہ چیزیں کریں گے تو پھر تھوڑا مشکل لگے گا کرنا، اور یہ جو مشکل لگے گا نا کرنا، اسی تو وہ کہتا ہے جو پھل لائے گا اس کی باپ جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرے گا، پھر یہ کانٹ چھانٹ کے زمرے میں جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ کانٹ چھانٹ کے زمرے میں جاتی ہیں ساری چیزیں۔ کتنا زبردست پلان ہے میرے خداوند کا، جی آپ کے لیے، میرے لیے کتنا زبردست پلان ہے خداوند کا۔ اور اگر چلیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اور مجھ کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ کے، اگر میں دنیا داری کے بارے میں تھوڑی بات کروں، دنیا کی چیزوں میں خداوند کی پلاننگ دکھاؤں نا، تو سوچئے گا کہ اگر خداوند کی
प्लानिंग दुनिया की चीज़ों में इतनी अद्भुत, इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग प्लानिंग है, और वो इतना ज़बरदस्त प्लानर है, तो फिर सोचें मेरे और आपके लिए उसने कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है। जी, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, चलें थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि उसने ऊपर आसमान में फिजा, और फिर फिजा के अंदर जो है अगर हम देखते हैं सूरज, चांद, सितारे, और फिर बहुत सी अजराम फलक को रखा है। आप इन सारी चीज़ों को हर रोज देखते हैं, हर रोज देखते हैं, और आपको पता है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गरूब होता है, चांद अपने वक्त पर आता है, अपने वक्त पर जाता है, सूरज अपने वक्त पर रोशनी देता है, चांद अपने वक्त पर रोशनी देता है, तारे रात को चमकते हैं, और जो जो अजराम फलक है वो भी अपने अपने वक्त से आगे पीछे नहीं होता। जी, मैं चीज़ों में खुदावंत की प्लानिंग, खुदावंत का मंसूबा, खुदावंत की तरतीब दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपकी और अपनी दोबारा से बात करना शुरू करूँगा। तो कितना अद्भुत, कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है अजराम फलक के अंदर, ऊपर के निज़ाम में। और अगर मैं नीचे, ये चलें फलों पे बात कर रहे हैं, तो फलों की थोड़ी मैं आपको तशबीह देता हूँ, उसकी थोड़ी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप खुदा के ज़बरदस्त प्लानिंग को, मंसूबे को फलों, फूलों, सब्जियों में देखें, दरख्तों में देखें, तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो है वो फल, जो कि कुछ ऐसे फल हैं जो बीजदार फल होते हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिनके अंदर जो है जो हमें सर्दियों में मिलते हैं, और कुछ ऐसे फल हैं जो हमें जो है वो गर्मियों में मिलते हैं। और फिर जो है वो किस तरह से एक बीज में से दरख्त को निकालता है, और उस दरख्त पे किस तरह से फल लगाता है, और किस तरह से वो फल हम खाते हैं। यानी कि इस सारे प्रोसेस को खुदावंद कितने जबरदस्त तरीके से करता है। जी, और अगर वो ये तमाम तर नबातात के अंदर, जी नबातात के अंदर फल, फूल, और फिर जो है ये फूलदार पौधे, बूटियां, जड़ी बूटियां, बेलें, जी इन सारी चीजों के अंदर जो है वो इतनी जबरदस्त प्लानिंग रखता है। और फिर जो है हम जो है कई हजारों सालों से जो है वो ये सेम एज इट इज ऐसा ही होता हुआ देखते आ रहे हैं। तो फिर सोचें, अगर वो आसमान की चीजों में और जमीन की चीजों में अपनी सारी प्लानिंग को इतने सालों से इतने जबरदस्त तरीके से करता आ रहा है, और जब वो मेरे और आपके लिए प्लानिंग करेगा या फिर करता है, या जो उसने उस बाइबल के अंदर मेरे और आपके लिए प्लानिंग करके रख दी है, वो कितनी अद्भुत, कितनी जबरदस्त है। हालेलुया, कितनी जबरदस्त है। यह कितनी जबरदस्त प्लानिंग है कि खुदावन यीशु मसीह अपने आप को अंगूर, और फिर ईमानदारों को उसकी शाखें, जी ईमानदारों को उसकी शाखें कहता है, उसकी ब्रांचेस कहता है, खुद को तो ट्रू वाइन कहता है, आपको ब्रांचेस कहता है। ये कितनी जबरदस्त प्लानिंग है खुदावंद की। और खुदा जो है खुद को जो है वो फार्मर कहता है, बागबान कहता है, गार्डनर कहता है, जो है वो किसान कहता है कि मैं हूं, बेटे को भेजा है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ तमसीलें आपको मिलेंगी, पैराबल्स मिलेंगी, जहां पर जो है कहीं बेटा जो है वो किसान बन के अपने आप को दिखा रहा है, कहीं वो अपने आप को जो है यहाँ पे वो एज आ हकीकी दरख्त के तौर पर दिखा रहा है, और कहीं वो कहता है मैं भेड़ों का दरवाज़ा हूँ, कहीं वो कहता है चरवाहा हूँ। यानी कि मुझे और आपको सिखाने के लिए वो हर तरह से जो है वो मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स और मिसालें दे रहा है, ताकि हम लोग समझ जाएं कि वो हमारा दरमियानी रहा है, आज भी है, लेकिन अब दूसरे लोगों के लिए हमें दरमियानी बनना है। और ईमानदार जो हैं वो शाखें हैं, ईमानदार जो हैं वो शाखें हैं, क्योंकि जब हम खुदावन में आते हैं तो हम कहते हैं हम नए हो गए, जब नए होते हैं तो फिर हम उसकी शाख बन जाते हैं। इस भेद को मैं चाहता हूं आज हम तफसील के साथ सीखते जाएं। हालेलुया। चलें आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं आप लोगों को बताता चलूं, हम लोग सीख रहे हैं नामी मसीही खुश्क और सूखे होते हैं, क्योंकि सूखी डालियों की यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस सारी तमसील के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर जो है, पैराबल के अंदर जो है वो बात करते हैं। तो वो कहता है कि सूखी और खुश्क डालियाँ जो हैं उनको वो काट डालता है, और फिर जो है उन्हें लोग इकट्ठा करके आग में जलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी पौइंदकारी की। पौइंदकारी का लफ्ज़ कभी सुना आप लोगों ने? पौइंदकारी
پوئندکاری وہ ہوتی ہے جب آپ کسی درخت کی ایک شاخ کو کاٹ کر کسی دوسری شاخ کے ساتھ جب آپ جوڑتے ہیں نا، اس کی وہ ایک مٹی کا ایک چھوٹا سا وہ غلاف بناتے ہیں، ایک شاپنگ بیگ ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی ہوتی ہے، اور مٹی کے اندر جو ہے ایک سائڈ پہ وہ جو کاٹی ہوئی شاخ ہوتی ہے کسی دوسرے درخت کی، اس کو لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جس درخت کے ساتھ جوڑنی ہوتی ہے اس درخت کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس طرح سے پوئندکاری ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ شاخ دوسرے درخت کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور وہ درخت وہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ الگ سے ایک نئی شاخ نکلتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، یعنی کہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور دنیا سے کٹ کر وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ ہم دا فروٹ آف دا اسپرٹ ان کو سیکھتے جا رہے ہیں، روح القدس کے پھل ہماری زندگی میں کیسے نظر آئیں گے، نعمتیں، برکتیں اور خدمتیں کیسے نظر آئیں گی۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے اس بات کو سیکھنا ہوگا کہ ہماری جڑ جو ہے اگر دنیا کے اندر ہے تو پھر ظاہری بات ہے جہاں پہ جڑ ہے وہیں کی ساری چیزیں جو ہیں ہم میں نظر آئیں گی، وہیں کی جہاں پہ آپ کی شاخ جو ہے جس درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہی اگر وہ درخت جس پہ زہر لگتا ہے، یعنی کہ جس کے پتے زہریلے، جس کے اوپر پھل بھی زہریلا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ روٹیڈ ہیں، یہ شاخ اس کے ساتھ روٹیڈ ہے، تو پھر آپ کے اندر سے تو زہر ہی نکلے گا نا، آپ کے اندر سے تو زہر ہی نکلے گا نا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جو زہر والا پھل مجھ پہ لگتا ہے نا، میں یہ والا پھل نہیں چاہتی، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو روٹیڈ ہونا ہوگا، آپ کی پوندکاری آپ کو کاٹ کر جو ہے وہ یسوع کے ساتھ جوڑنا ہوگا، یعنی کہ حقیقی درخت کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اور حقیقی درخت کے ساتھ جوڑنے کے لیے جب آپ کو کاٹا جائے گا یعنی کہ شاخ کو دنیا سے جب کاٹا جائے گا، تو پھر آپ کو پتہ ہے جب کاٹا جاتا ہے، کٹ لگتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو دنیا سے کاٹا جائے گا نا، جب آپ کو دنیا سے کاٹا جائے گا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو نشے سے کاٹا جائے گا، کیونکہ نشہ تو دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے نا، جب آپ کو نشے سے کاٹا جائے گا نا، تو پھر یہ جب آپ کٹیں گے نا درد ہوگا، یہ جو طلب ہے تو یہ کٹنا ہے، کاٹ کر آپ کو یسوع کے ساتھ جوڑنا ہے، تو یہ پروسیجر میں درد ہوگا، آپ ایک دفعہ مرجھا جائیں گے، جیسے جب کوئی ٹہنی کاٹ کر دوسرے درخت کے ساتھ لگانی ہوتی ہے تو ایک دفعہ تو وہ ٹہنی مرجھا جاتی ہے، اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ مرجھا کر سوکھ کر گر جاتے ہیں، پھر نئے پتے نکلتے ہیں، اور نہ صرف پتے، پھر ان میں پھل بھی لگتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح سے جب آپ کی پوئندکاری ہوگی نا، جب آپ کی زندگی کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے پھل نظر آئیں، تو پھر جو دنیاوی پھل آپ کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ نشے والا پھل لگا ہوا ہے، یہ حرام کاری والا پھل لگا ہوا ہے، بری نظر سے دیکھنے والا پھل لگا ہوا ہے، یہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا پھل لگا ہوا ہے، لڑکوں کے پیچھے بھاگنے والا پھل لگا ہوا ہے، اور پھر جو ہے گندی فحاشہ پورنوگرافی، اور پھر موویز دیکھنا، اور سانگ جو ہے وہ دنیاوی سانگ سنتے رہنا، یہ والے پھل آپ کی زندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان چیزوں کو جب آپ چھوڑیں گے تو یہ ہوتا ہے پوندکاری کرنا، کہ روٹیڈ آپ ہونا چاہ رہے ہیں، آپ جڑ پکڑنا چاہ رہے ہیں یسوع کے ساتھ، اس کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ایک ایسی شاخ نہیں بننا چاہ رہے جو کہ خشک اور سوکھی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ ایک ایسے مسیحی نہیں بننا چاہ رہے جو خشک ہیں، سوکھے ہیں، جو صرف نامی مسیحی ہیں۔ تو پھر آپ کی پوئندکاری ہوگی تاکہ آپ جسمانی نہیں بلکہ روحانی پھل پیدا کریں، اور روحانی پھلوں کے لیے میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، آپ اگر سوکھ چکے ہیں تو پھر آپ کو کاٹ ڈالا جائے گا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، یعنی کہ ابھی سوکھ جانے سے مراد ہے کہ اگر آپ جو لوگ ڈیڈ ہو گئے ہیں ان کا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو خداوند یسوع مسیح میں جڑنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، یعنی کہ ابھی ان کے پاس وقت ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنی پوئندکاری کروا سکتے ہیں، یا خود سے کر سکتے ہیں کہ دنیا سے کٹ آف ہو کر یسوع کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کی پوئندکاری ہو جائے گی، آپ حقیقی درخت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب جڑ جائیں گے تو پھر وہی رس جو ہے جو اس انگور کے حقیقی درخت کے اندر بہتا ہے وہی آپ کی زندگی کے اندر بہے گا، اور اس حقیقی درخت کے اندر کیا بہتا ہے، وہ بلڈ جس سے میں اور آپ بچائے جاتے ہیں، میں اور آپ جو ہیں
وہ زندگی پاتے ہیں، یعنی کہ پھر اٹرنل لائف آپ کی زندگی کے اندر بہے گی، اور آپ اس اٹرنل لائف کو ہی تو لینا چاہتے ہیں۔ آپ پھر ڈارکنیس میں سے نکل کر برائٹنیس کے اندر آ جائیں گے، آپ جو ہیں دنیا میں سے نکل کر جو ہیں آپ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں آ جائیں گے، روشنی میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کی ہماری گفتگو جو ہم لوگوں نے آج یہ سیکھی ہے کہ نامی مسیحی جو ہیں وہ خشک ڈالیوں والے ہیں جن کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور آپ بالکل بھی وہ خشک ڈالیاں نہیں بننا چاہیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ ہم پر فروٹ نظر آئیں، ہم پھل پیدا کریں، اور یہ پھل آدمیوں کے سامنے نظر آئے، آپ کی روشنی آدمیوں کے سامنے نظر آئے۔ ہاللیلویہ۔ امید کرتا ہوں آج بہت سی باتیں آپ لوگوں نے سیکھی ہیں، میں نے بذات خود بہت سی باتیں سیکھی اور برکت پائی ہے۔ آج کا 1 گھنٹہ پھر سے ختم ہوا، کل خداوند نے توفیق دی تو یہیں سے پھر سے شروع کریں گے۔ اگر کل بھی میرا ہی سرمن ہوا تو کل یہیں سے ہم لوگ سیکھنا شروع کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کو میں بھی فیل ہوا ہو گلا ٹھیک نہیں ہے میرا، اور یہ گلا زیادہ خراب نہ ہو کہ میں نہیں چاہ رہا کہ اب یہ سیریز چل رہی ہے تو یہ رکے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کنٹینیو چلتی رہے تاکہ ہم لوگ دا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، اور پھر جو ہے روز بروز سیکھتے سیکھتے یہ پھل ہماری زندگی کے اندر نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کہتا چلو، یہ نظر آنے چاہیے، مطلب جیسے جیسے دن آج تیسرا دن ہے تو ان 3 دنوں کے اندر آپ دیکھیں میری زندگی کے اندر خشک چیزیں کون سی ہیں، نفرت، غصہ، تفرقے، جدائیاں، گالی گلوچ، اور جو ہے وہ چگلی پگلی، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں اگر ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ پھل جو ہیں یہ جسمانی پھل ہیں، اور ایسے پھلوں کو آپ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے تاکہ آپ یسوع کے ساتھ روٹڈ ہوں۔ تو ان دنوں میں ساتھ ساتھ میں آپ نے پریکٹیکل بھی کرتے رہنا ہے۔ اگر نشہ کر رہے ہیں تو نشے کو چھوڑنے کی کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ آپ یسوع کے ساتھ روٹڈ ہو سکیں، جڑ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آپ سبوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے، اس گفتگو کے وسیلہ سے، ٹیچنگ پریچنگ کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔